नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, राधे राधे। आपका टीचिंग इन हिंदी करियर क्लासेस में स्वागत है। आप लोग हिंदी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं। आज आपका आदिकाल खत्म हो गया है। आज की जो रचना है या आज का जो क्वेश्चन है वो भक्ति काल का है। किसका है? भक्ति काल का है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, गंग किस राजा के दरबारी कवि थे? गंग। कवि गंग का पूरा नाम था गंगा प्रसाद। क्या था? गंगा प्रसाद। ये बीरबल के बाल सखा थे। किसके? बीरबल के बाल सखा तथा रहीम दास के विशेष कृपा पात्र थे। जनश्रुतियों के अनुसार यह लिखा मिलता है कि कवि गंग ने शहजादा खुर्रम, जिसे शाहजहां बोलते हैं, की प्रशंसा में एक छंद लिखा, जिस कारण नूरजहां ने ईर्ष्यावश जलन की वजह से उन्हें हाथी से कुचलवा दिया था। कवि गंग के प्रमुख ग्रंथों में है गंग पदावली, गंग पचीसी, गंग रत्नावली। कवि गंग का अंतिम छंद है, कबहू न भणुआ रन चढ़े, कबहू न बाजी बंग, सरस सभाहि प्रणाम करी, विदा होत कवि गंग। भिखारी दास ने भी गंग के संदर्भ में लिखा है, तुलसी गंग दुओ भये, सो कबिन के सरदार। गंग किस राजा के दरबारी थे? ऑप्शन ए राजा मान सिंह, बी महाराणा प्रताप, सी अकबर, डी पृथ्वीराज चौहान। जैसा कि आप लोगों को पता है कि खुर्रम की प्रशंसा में इन्होंने छंद लिखा था, तो खुर्रम के वंश में कौन से राजा हैं? इसमें से राजा मान सिंह तो है नहीं, महाराणा प्रताप भी नहीं है, पृथ्वीराज चौहान भी नहीं, तो ऑप्शन एक ही होगा, ऑप्शन सी अकबर। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्म का प्रवाह कर्म, ज्ञान और भक्ति इन तीनों धाराओं में चलता है। ये कथन जो है किसके द्वारा कहा गया है? ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी राम कुमार वर्मा या डी नगेंद्र। इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल के द्वारा ये कथन कहा गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल के संदर्भ में कहा है कि धर्म का प्रवाह कर्म और भक्ति इन तीनों धाराओं में चलता है। इन तीनों के सामंजस्य से ही धर्म अपनी सजीव दशा में रहता है। किसी एक के भी अभाव से वह विकलांग रहता है। कर्म के बिना वह लूला लंगड़ा, ज्ञान के बिना अंधा और भक्ति के बिना हृदय विहीन क्या निष्प्राण रहता है। ये कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा कहा गया है। चलिए ऑप्शन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्बार्काचार्य का संबंध किस दर्शन से है? निम्बार्काचार्य का संबंध पूछा गया है इसमें। निम्बार्क का अर्थ जो होता है वो होता है शनकादि। क्या होता है? शनकादि। ये संप्रदाय की स्थापना निम्बार्काचार्य ने किया था। ठीक है, तो विशिष्टाद्वैतवाद जो है इसके संस्थापक थे रामानुजाचार्य। कौन थे? रामानुजाचार्य। द्वैतवाद संप्रदाय की स्थापना करने वाले थे माधवाचार्य। क्या है? माधवाचार्य। इसके बाद आता है शुद्धाद्वैतवाद, जिसकी स्थापना वल्लभाचार्य ने की थी। वल्लभाचार्य या विष्णु स्वामी, जो रुद्र संप्रदाय से संबंधित थे। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, द्वैताद्वैत। निम्बार्काचार्य का संबंध द्वैताद्वैत दर्शन से है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलसी के वचनों के समान रहीम के वचन भी हिंदी भाषी भूभाग में सर्वसाधारण के मुँह पर रहते हैं। यह किसका कथन है? ए नगेंद्र, बी नंद दुलारे वाजपेयी, सी रामचंद्र शुक्ल, डी बच्चन सिंह। किसका कथन है ये?
ये कथन भी रामचंद्र शुक्ल का है। किसका? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवित्त कहो दोहा कहो तुलो न छप्पै छंद, बिरख्यो यही विचार के यह बाख है रसकंद। ये काव्य पंक्तियाँ किसकी हैं? ऑप्शन ए तुलसीदास, बी रहीम, सी त्रिलोचन शास्त्री, डी भारतेंदु हरिश्चंद्र। किसकी काव्य पंक्तियाँ हैं ये? किसकी हैं? रहीम। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, रहीम की काव्य पंक्तियाँ हैं ये। और किससे लिया गया है ये? बरवे नायिका भेद से। बरवे नायिका भेद से लिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के किस युग को स्वर्ण युग कहा जाता है? किस युग को स्वर्ण युग कहा जाता है? और स्वर्ण युग किसने कहा है? भक्ति काल को रामविलास शर्मा ने लोक जागरण नाम दिया। क्या दिया? लोक जागरण काल नाम दिया। इसके बाद इसी युग को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लोक जागरण का नाम दिया। क्या दिया? लोक जागरण का नाम दिया। और भक्ति काल को ही ग्रियर्सन ने स्वर्ण युग कहा। क्या कहा? स्वर्ण युग। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, भक्ति काल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलवार वैष्णवों की संख्या क्या है? अलवार जो थे वो तमिल भक्ति के थे। अलवार जो हैं विष्णु को मानते थे और नयनार जो थे वो शिव को मानते थे। अलवारों की संख्या कितनी थी? 12। आंसर नंबर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 12। इनका काल 9वीं शताब्दी के अंतर्गत माना जाता है। कब माना जाता है? 9वीं सदी में माना जाता है। इनके पदों का संग्रह का नाम है दिव्य प्रबंधम, जो वेदों के तुल्य माने जाते हैं। अलवार संत भक्ति आंदोलन के जन्मदाता माने जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक सही युग्म है। ऑप्शन ए रामानुजाचार्य द्वैताद्वैतवाद, निम्बार्काचार्य विशिष्टाद्वैतवाद, माधवाचार्य अद्वैतवाद, वल्लभाचार्य शुद्धाद्वैतवाद। कौन सा सही होगा इसमें? कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, वल्लभाचार्य ने शुद्धाद्वैतवाद की स्थापना की थी। वल्लभाचार्य द्वारा रचित ग्रंथ हैं पूर्व मीमांसा भाष्य, उत्तर मीमांसा या ब्रह्म सूत्र भाष्य, जो अणुभाष्य के नाम से प्रसिद्ध है, श्रीमद्भागवत की सूक्ष्म टीका तथा सुबोधिनी टीका, तत्वदीप निबंध। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वैतवाद के प्रणेता। अभी आपसे द्वैताद्वैत, विशिष्टाद्वैत, अद्वैत और शुद्धाद्वैतवाद के बारे में ही पूछा गया। अब पूछा जा रहा है कि अद्वैतवाद के अनुसार अद्वैत के प्रणेता कौन है? मध्वाचार्य हैं, बी वल्लभाचार्य, रामानुजाचार्य, डी रामानंद। तो रामानुजाचार्य जो हैं इन्होंने विशिष्टाद्वैतवाद की स्थापना की थी। किसकी? विशिष्टाद्वैतवाद की रचना इन्होंने की थी। वल्लभाचार्य शुद्धाद्वैतवाद थे। शुद्धाद्वैतवाद। रामानंद ने किसी संप्रदाय की रचना नहीं की थी। मध्वाचार्य जो हैं द्वैतवाद के प्रणेता माने जाते हैं। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, माधवाचार्य।
अद्वैत के अनुसार जो हैं जीव और ब्रह्मा एक हैं। अद्वैत दर्शन की वह धारा है जिसमें एक तत्व को ही मूल माना जाता है। वेद तथा उपनिषदों में एक पुरुष या एक ब्रह्म का सर्वप्रथम प्रतिपादन मिलता है। अद्वैत के संस्थापक जो थे, द्वैतवाद के संस्थापक आदि गुरु शंकराचार्य को माना जाता है। किसको? आदि गुरु शंकराचार्य को माना जाता है।